तो देखिए इसमें हमको ना 4 क्वेश्चन निकालने हैं। तो ये सिंपल है। पहला वाला पोर्शन ध्यान दें। पहला ट्रायंगल क्या है, AEP, और दूसरा क्या हो गया आपका CDP। इनको आपको सिमिलर करना है। एक एंगल क्या हो गया 90 डिग्री ना, ये एंगल और ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, और इसमें ये दोनों एंगल कैसे हो गए इक्वल इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसको नाम दीजिएगा APE और ऊपर वाले एंगल को नाम दीजिएगा CPD ना, एंगल CP और साथ में कितना आएगा D। क्यों इक्वल है, इसको लीजिएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए दोनों कैसे हैं इक्वल है। अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो इसका मतलब ट्रायंगल AEP सिमिलर हो गया किससे, ट्रायंगल CDP। यही तो पढ़ा था हमने, या तो 3 के 3 एंगल इक्वल हो तब भी सिमिलर हो जाएगा, या तो 2 एंगल इक्वल हो तब भी सिमिलर हो जाएगा ना, क्योंकि अगर 2 एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इक्वल ही हो जाता है। तो यहाँ क्या लिखने वाले हैं, यहाँ AA क्राइटेरिया, ये बनेगा आपका AA क्राइटेरिया। नोट करें पहला, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सभी एक जैसे ही बनेंगे। बना चुके हैं ना, बन गया सबका, हाँ ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन चलिए, तो ये सिंपल है। अगला, अब इस पर फोकस कीजिए। नेक्स्ट ट्रायंगल क्या है, ABD। तो इसमें लिखिए आप ट्रायंगल ABD एंड उसके साथ में दूसरा ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल हो गया आपका CBE ना। ABD कौन सा ट्रायंगल है, A B और D। देखिए ABD ये और ट्रायंगल हो रहा है ना ABD, इसमें भी ये 90 डिग्री है। ABD में 90 डिग्री वाला एंगल कौन सा बनेगा, ADB बनेगा। तो लिखें एंगल ADB 90 डिग्री। दूसरा ट्रायंगल कौन सा हो गया, CBE, हाँ CBE, ये वाला क्या बनेगा 90 बनेगा, ठीक है। इसमें लिखो CEB, एंगल CEB ये इसके बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं 90 डिग्री ईच। एक प्रॉपर्टी निकाल के लाए और कुछ सेम आ रहा है, हाँ सेम आ रहा है। देखो ट्रायंगल का नाम देखो ABD और उसमें देखो CBE, हाँ एंगल B। तो एंगल B इज इक्वल टू कितना बन गया, एंगल B। ये कैसा है, ये कॉमन एंगल है, ये कॉमन एंगल। बस 2 एंगल आपको मिल गए ना। तो सिमिलरली क्या कर सकते हो, ट्रायंगल ABD सिमिलर है किससे, ट्रायंगल CBE से। और कौन से क्राइटेरिया, एंगल, ठीक है। AA क्राइटेरिया, विच इज AA क्राइटेरिया, इससे क्या हो गया, सिमिलर हो गया। बस 2 एंगल ही ढूंढने हैं। नोट करें उसको। चलिए थर्ड पोर्शन में आइए फिर से। हाँ देखो तीसरा ट्रायंगल क्या है, देखो तो, हाँ ये है आपका AEP इन ट्रायंगल AEP एंड इसके सामने ट्रायंगल कौन सा है, ADB। ये ट्रायंगल है, ये 2 ट्रायंगल आपके पास में, इसमें ढूंढिए AEP ये हो गया, यहां 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो एंगल बना आपका एंगल AEP, ठीक है 90। दूसरा हाँ ADB, हाँ ADB वाला ही 90 बन रहा है। तो इसमें लिख दो एंगल ADB, ये क्या है, ये 90 डिग्री ईच, ये 90 डिग्री ईच। AEP इसके साथ में हाँ ADB, हाँ कुछ कॉमन एंगल है। तो यहां आप नोट कर सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू क्या, एंगल A। ये क्राइटेरिया को मिटाना पड़ेगा। ये क्या हो गया आपका कॉमन एंगल, ये है आपका कॉमन, ये दोनों एंगल कॉमन है। अगर दोनों एंगल कॉमन है, ठीक है, 2 क्राइटेरिया मिल गए, तो इसका मतलब हो गया ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल क्या, ADB के सिमिलर होगा। और कौन से क्राइटेरिया, एंगल क्राइटेरिया, एंगल क्राइटेरिया से ये फिर से सिमिलर हो गया। ये तीसरा क्वेश्चन नोट करें, तीसरे पोर्शन पर काम करें। उसको पूरा कीजिए। नेक्स्ट वन, यस, हाँ ट्रायंगल कौन सा, PDC। देखिए PDC यही एंगल 90 है, PDC एंगल PDC इज इक्वल टू 90 हो गया। और BEC
बी ई सी, हाँ यही एंगल, एंगल बी ई सी कितना हो गया आपका 90 डिग्री ईच। और कुछ कॉमन आ रहा है देखो तो, हाँ एंगल सी कॉमन आ रहा है, देखिए यहां भी सी है यहां भी सी है ना, कितना है पीडीसी, पीडीसी एंगल सी, और उसी तरीके से बीईसी, बीईसी एंगल सी। नोट कीजिए एंगल सी इज इक्वल टू कितना, एंगल सी, ये है आपका कॉमन, ये कॉमन एंगल है। इस तरीके से ट्रायंगल पीडीसी सिमिलर है ट्रायंगल किससे, बीईसी से। और क्राइटेरिया क्या बनी, एंगल 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 क्राइटेरिया। तो ये चार के चार जो भी पार्ट्स हैं वो ए क्राइटेरिया पर सॉल्व हो गए, एंगल एंगल क्राइटेरिया। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको नोट कर दिया है, ये पैरेललोग्राम है। हाँ आपके पास में बुक है तो आप नहीं भी चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, ये समझने के लिए हमने थोड़ा सा लिखा है इस पर। हाँ देखें अब ये क्या कहना चाह रहा है हमसे, क्वेश्चन बड़ा है आंसर इसका बहुत छोटा है। देखो इसने क्या कहा, हमारे पास में देखो E इज ए पॉइंट ऑन द साइड AD, ठीक है AD साइड, AD साइड पर एक पॉइंट पड़ेगा E। अच्छा किसके, प्रोड्यूस्ड ऑफ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है, उस पैरेललोग्राम का नाम क्या है ABCD। पैरेललोग्राम ABCD के, पैरेललोग्राम ABCD के साइड AD में एक पॉइंट हमको E मिलेगा, एंड BE अच्छा प्रोड्यूस्ड साइड में, एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F, ये आगे देखेंगे। और आपको कह रहा है कि इस चीज को निकालना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ना एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, और उसका तो हमको नाम गिवन है, उसका हमको नाम गिवन है ये हमारे पास में क्या है, एक पैरेललोग्राम है। चलिए इसको नाम हम देते हैं, यहां से देखो ABCD, जानबूझकर हमने इसको ऐसा नाम दिया, ठीक है, हमको काम करने में सहायता होगी। ABCD एक पैरेललोग्राम है। अब इसने क्या कहा, E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड, ठीक है। जब हम इसके साइड AD को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, जब हम इसके साइड AD को बड़ा किया जाएगा, ऐसा आपने इसको इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज करते करते गए तो क्या मिल गया आपको पॉइंट E। देखो E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ABCD के साइड AD को जब आप बढ़ाएंगे तो क्या पॉइंट मिलेगा, E मिलेगा। यहां तक की कहानी खत्म हुई। अब इसने क्या कहा है, BE इंटरसेक्ट, देखो BE यहां रह गया है B, यहां हो गया है E, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, ऑब्वियसली इसको मिलाना पड़ेगा, ये मिला दिया। BE इंटरसेक्ट किसको, CD को, BE इंटरसेक्ट CD, BE जो है CD लाइन को कट कर रही है किस पॉइंट पर, F पॉइंट पर, ये पॉइंट क्या आया, F आया। तो अब आपको क्या निकालना है, देखो ट्रायंगल ABE, कौन सा वाला, ABE ये ट्रायंगल, और साथ में CFB ये आ गया CFB, ये ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है, ऊपर वाले ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल को क्या दिखाना है, सिमिलर। क्लियर हुआ, इसलिए हमने इसको नाम ऐसे दिया है ना, ताकि हम यहां से हमारे उल्टा हो जाएगा ना ऐसा बनाने के लिए। हाँ नोट करें फिगर। तो हम इसमें गिवन में क्या लिख सकते हैं, गिवन में हम लिख सकते हैं कि ABCD, ये आपके पास में एक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ऐसा बना देना, दो पैरेलल लाइंस और साथ में लिख देना, ठीक है। ध्यान दो ये आपके पास में बॉक्स है ना, इसको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। ओके AD साइड प्रोड्यूस्ड अप टू, ठीक है, अप टू E, इसको हमने क्या किया, E तक बढ़ा दिया ना, अपने शब्दों में इसको लिखना है, AD साइड को हमने क्या किया, बढ़ा के कहां पहुंचा दिया, E पर पहुंचा दिया। और साथ में ये भी लिख दो BE इंटरसेक्ट एट BE इंटरसेक्ट CD, जो BE लाइन है ना, B लाइन जो है वो CD को इंटरसेक्ट कर रही है एट F। नोट करें ना, यही तो कहानी हमने लिख दी जो हमको क्वेश्चन में दिया गया था, उसको हमने गिवन में नोट कर दिया। नाउ टू शो मतलब टू प्रूव, आपको क्या प्रूव करना है, दो ट्रायंगल बन गए, एक ट्रायंगल हो गया आपका AB, ऊपर वाला ट्रायंगल बन रहा है, ये सिमिलर होगा किससे, ट्रायंगल CFB से इसको सिमिलर करना है। क्या लगता है, हो सकता है क्या लगता है, सिमिलर हो सकता है, ठीक है। ये तो आपने अपने शब्दों में लिखा है ना, आप मॉडिफिकेशन फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि आपके पास में ABCD एक पैरेललोग्राम है, और AD साइड को इंक्रीज करके कहां पहुंचा दिया गया है, E पर, और साथ में हमने क्या कर दिया, B और E को जोड़ा। जब हमने B और E को जोड़ दिया तो उसने CD को क्या किया, F पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दिया। इस तरीके से हमारे पास में दो ट्रायंगल बन गए। तो देखिए हाँ
अब इसमें आओ प्रूफ में। अगला पॉइंट क्या है आपका? प्रूफ। सुने, चलो इसको हम लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी, एक ट्रायंगल ए बी है एंड दूसरा ट्रायंगल क्या है? सी एफ बी। दो चीजें इक्वल ढूंढिए। ध्यान दो, ये क्या, ये कैसा फिगर है? ध्यान दीजिएगा, ये आपका पैरेललोग्राम है। ये क्या बन गया आपका? इधर देखो तो, ये जो फिगर है वो कैसा है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड से क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं। पैरेलल होते हैं, इक्वल होते हैं, पहली चीज। तो इसका मतलब है ये जो साइड है और ये जो साइड है वो क्या हुई? पैरेलल साइड हुई। तो और ये जो बीई हुई, ये जो बीई हुई, उसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सल। उसको ट्रांसवर्सल तो कहा जाएगा। तो आप ऐसे तो कह सकते हो ना, अगर एडी साइड पैरेलल है किसके? बीसी के। बीसी के है तो इसका मतलब जो बीई है, बीई क्या होगी? ट्रांसवर्सल होगी। ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल लाइन हुई। अगर ट्रांसवर्सल लाइन हुई तो इसका मतलब देखो, ये एंगल यहां मिल रहा है, ये एंगल और ये एंगल क्या इक्वल होते हैं? क्यों? क्या नाम है? हाँ बिल्कुल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसमें लिखो एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल कौन सा? सी बी ई। एंगल सी बी ई दोनों इक्वल है। और रीजन लिख देना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों एंगल कैसे हो गए? इक्वल। ठीक है, दोनों एंगल इक्वल हो गए। एक ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, हाँ। और कुछ आप देखें, ये फिगर कैसा है? ये पैरेललोग्राम है। ध्यान दो, ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इस ट्रायंगल में क्या बन रहा है? एंगल ए बन रहा है। इस ट्रायंगल में क्या बन रहा है? एंगल सी बन रहा है। ठीक है, ये कहां से आया? तो आप आपको लिख सकते हो प्रॉपर्टी ऑफ क्या? पैरेललोग्राम। प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। इक्वल होते हैं। बस हो गया काम ना, दो एंगल। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल कौन सा? ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू क्या? ट्रायंगल कितना? सी एफ बी। ये सिमिलर होगी। कौन सी क्राइटेरिया? एंगल। यहां लिख देना ए क्राइटेरिया से ये क्या हो गया? सिमिलर हो गया। ए क्राइटेरिया। ए क्राइटेरिया से सिमिलर आ गया। तो जितने भी हमने इसमें क्वेश्चन बनाए हैं वो सभी किस पर बेस्ड हो रहे हैं? ए एंगल पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपको फिगर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, आपको ये फिगर दिया गया है ए बी सी। एक ट्रायंगल ऐसे बनाया गया है। ये ट्रायंगल है आपका ए बी सी और एंगल बी पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और इसको थोड़ा सा ये लाइन को आगे बढ़ा दिया गया है और यहां से एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ कर दिया। ये जहां मिले इस पॉइंट को नाम दिया है पी। इसका नाम है पी और ये हो गया आपका एम, ये 90 डिग्री। दिस वन ए बी सी। और ये कह रहे हैं इन गिवन फिगर ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट एंगल ट्रायंगल्स। हाँ, गिवन में आपको दिया गया है ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल का नाम इन्होंने लिया ए एम पी आर राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या आपके राइट एंगल ट्रायंगल है। ये दोनों क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। 90 डिग्री बन रहा है। राइट एंगल एट बी एंड एम। तो बी पॉइंट पर एंगल बी एंड एम ये कैसे है? राइट एंगल है। लेकिन बी कहना उचित नहीं होगा, इसको आप ऐसा कह सकते हो ना, ए एम पी या ए बी सी, ऐसा आप इसका नाम दीजिएगा। यहां जो है शो कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ए बी सी ये 90 डिग्री है। इधर ए एम पी ये आपका 90 डिग्री है। अगेन तो हमको क्या निकालना है? यहां प्रूफ करना है कुछ। टू प्रूफ दो ट्रायंगल हमको गिवन है। एक है आपका ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल ए बी सी को सिमिलर करना है किसके साथ? ट्रायंगल ए एम पी के साथ में। नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट इसमें आपको निकालना है सी ए अपॉन कितना? पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन कितना? एम पी। ये साइड्स का रेशियो इक्वल करना है। तो ऑब्वियसली ये जो साइड्स है ना वो इसी ट्रायंगल के हैं। अगर ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा तो हम सीधे साइड का क्या कर लेंगे? रेशियो लिख देंगे।
सीधे रेशियो लिख लेंगे। चलिए तो देखें, जो ट्रायंगल को आपको सिमिलर करना है उस पर आइए। प्रूफ देखिए, तो ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी एंड दूसरा ट्रायंगल है एएमपी। बताएं क्या क्या इक्वल है। एबीसी, एबीसी ट्रायंगल में एंगल एबीसी, एंगल एबीसी 90 डिग्री, और दूसरा एएमपी, एंगल एएमपी, ये कैसे हैं 90 डिग्री बनाते हैं ना। तो इसको आप लिखिए 90 डिग्री ईच, एक कहानी है। दूसरी ओर और कुछ इक्वल है, हाँ एंगल ए, एंगल ए दोनों जगह, एंगल ए इज इक्वल टू कितना, एंगल ए, ये क्या बन गया आपका कॉमन, ये हो गया आपका कॉमन एंगल, कॉमन एंगल। इसलिए ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किससे, एएमपी से, ये सिमिलर हो जाएगा। और क्राइटेरिया क्या लगी, क्राइटेरिया एंगल एंगल की क्राइटेरिया लगी, एंगल एंगल क्राइटेरिया, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एएमपी, ट्रायंगल एबीसी और एएमपी क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ट्रायंगल एबीसी और एएमपी सिमिलर। तो अगर दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, यहाँ आपको सिमिलरिटी क्राइटेरिया, तो ये क्या है, ये जो साइड्स हैं ये इसके पार्ट्स हैं। तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो सी ए साइड, सी ए साइड जो आपका सी ए साइड है, एक ट्रायंगल का जो सी ए साइड है दूसरे ट्रायंगल के किसके, पी ए साइड, दूसरे ट्रायंगल के पी ए साइड के साथ ये रेशियो बना रहा है। इस ट्रायंगल का साइड कौन सा, बीसी साइड, ये जो बीसी साइड है ये आपकी जो बीसी साइड है, एक ट्रायंगल की बीसी साइड और दूसरी ट्रायंगल की एमपी साइड आगे, ये एमपी साइड के साथ में रेशियो बना रहा है, एमपी साइड। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके जो साइड्स होते हैं वो सेम रेशियो बनाते हैं। इसके रिजल्ट से आपको ये आंसर सीधे सीधे मिल गया है। ओके, नोट करें, नोट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, किसने कहा है, CD and GH, CD and GH are respectively the bisector of angle ACB, यहाँ देखो ACB and angle EGF such that D and H are, H lies on side AB and FE on side triangle ABC and EFG। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने हमको ना दो ट्रायंगल की बात की है। एक ट्रायंगल हो गया आपका ABC, एक ट्रायंगल क्या है ABC, लास्ट में इन्होंने ट्रायंगल की बात की है। ये ट्रायंगल हो गया A, B और C, एक ट्रायंगल। दूसरे ट्रायंगल को नाम दिया इन्होंने EFG, एक ट्रायंगल हो गया इनका, ऐसे इसको नाम देना है, यहां से यह है E और ये हो गया आपका F और ये हो गया आपका G। ध्यान दो, दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बना क्वेश्चन नंबर 10 में, एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल क्या हो गया EFG, दो ट्रायंगल। अब देखो तो इसमें कहा है CD एंड GH, CD एंड GH आर द बाइसेक्टर ऑफ ACB। सुनो इधर देखो, ACB का, इधर देखिए ACB का हमने क्या किया, इस एंगल का क्या किया, बाइसेक्टर बनाया। बाइसेक्टर का मतलब है इसको कट करने वाला, तो इसका नाम क्या दिया गया है, CD, इसका नाम है CD। उसी तरीके से ये जो G एंगल है ना, ये जो G एंगल है उसका भी बाइसेक्टर बनाया गया है। ये एंगल हो गया आपका GH, बाइसेक्टर। इसमें बाइसेक्टर का मतलब ये हो गया कि ये जो एंगल बना, ये जितना एंगल बना उतना ही ये एंगल भी बन गया, जितना एंगल ये बना उतना ही ये भी बना। उसी तरीके से ठीक है, ये क्या है बाइसेक्टर है, तो दोनों एंगल की वैल्यू कैसी होगी, सेम, दोनों वैल्यू कैसी होगी, सेम। ये कहानी दी गई है और साथ में इस ट्रायंगल को सिमिलर भी दिया गया। तो पहली सिचुएशन क्या है, गिवन वाले पोर्शन में आप लिखिए, गिवन में लिखिए इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EFG। ठीक है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EFG, ये दो ट्रायंगल हैं। इसमें क्या है, CD कॉमा ये जो CD लाइन है और GH आर दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल C एंड कितना, एंगल G, ये इसके बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर ना। ये पहले एंगल C था, इसमें हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी क्या, CD, तो दो एंगल बन गए, वो दोनों कैसे हो गए, इक्वल, ये बाइसेक्टर है। यहां लिखा गया है CD एंड GH आर दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल C एंड G, ये लिखा गया। ठीक है, और साथ में इन्होंने दिया है कि ट्रायंगल जो ABC है, जो ट्रायंगल आपका ABC बन रहा है
वो ट्रायंगल क्या है एफ ई जी, वो ट्रायंगल सिमिलर है एफ ई जी से, एफ ई जी के साथ में सिमिलर है। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी से सिमिलर है। ध्यान दीजिएगा, ये भी आपको गिवन है। तो हमको क्या सॉल्व करना है, टू प्रूफ, टू प्रूफ। तो इसमें 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। पहला आपको निकालना है ट्रायंगल डी सी बी, ट्रायंगल डी सी बी को सिमिलर करना है ट्रायंगल एच जी ई के साथ में, एक ये ट्रायंगल को सिमिलर करना है। दूसरा हो जाएगा डी सी ए, ट्रायंगल डी सी ए को सिमिलर करना है, डी सी ए को सिमिलर करना है एच जी एफ, ट्रायंगल एच जी एफ के साथ में सिमिलर करना है। अगेन लास्ट में बनाना है आपको सी डी अपॉन जी एच, सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन कितना हो जाएगा आपका एफ जी। ये 3 पार्ट्स जो है आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन गिवन आपको मिल गया है और साथ में ये वैल्यू भी आपको मिल गई। यहां तक पहुंचिए। हाँ, अब इसमें ये चीज भी गिवन है, यहां से ये स्टेप बनाइए आप प्रूफ का। पहली चीज यहां से लेंगे, हाँ इसको देखो, ये दो ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर है। अब इसको देखो ट्रायंगल कैसे बनाया गया है, ध्यान दो इसमें, ए बी सी, इधर देखो ट्रायंगल ए बी सी और इसका नाम क्या लिखा गया है एफ ई जी। इसका मतलब हुआ ए के कंपेरिजन में कौन है एफ, बी के कंपेरिजन में कौन है ई, सी के कंपेरिजन में कौन है जी, ये इसका मतलब हुआ। ठीक है, यहां शुरू करेंगे। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी से, ट्रायंगल एफ ई जी से क्या हो गया सिमिलर। अच्छा, सिमिलर का मतलब क्या होता है, अगर ये पूरा ट्रायंगल पूरे के साथ सिमिलर है तो इसका मतलब क्या होंगे, इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे इक्वल। तो कौन कौन से, जैसे यहाँ देखो, यहाँ से देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, ए किसके बराबर होगा एफ के बराबर, ए की वैल्यू किसके बराबर होगी एफ के बराबर। इसमें कंपेयर करो, बी किसके बराबर होगा ई के बराबर, बी की वैल्यू किसके बराबर होगी ई के बराबर, और सी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी जी के बराबर। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर के बराबर, ऐसा नहीं। ठीक है, यहां से देखो ए इज इक्वल टू एफ, बी इज इक्वल टू ई और सी इज इक्वल टू जी, ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। हाँ, तो चलिए, तो इसमें सी किसके बराबर है जी, सी किसके बराबर है जी। तो यहां शुरू करते हैं। तो एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो गया एंगल जी, ये बना, ऐसा हमने लिख दिया। ठीक है, क्या मतलब हुआ, ये क्यों इक्वल हुए, आपको यहां पर लिखना पड़ेगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऐसा, ये एल एस मतलब हो गया एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। हाँ, अब ऐसा करो, इसका हाफ कर दो, सी बराबर कितना हो गया जी, इधर ध्यान दो। तो इसमें भी हमने क्या कर दिया 1/2 कर दिया, और इसमें भी हमने क्या कर दिया 1/2 कर दिया। ठीक है ना। अब देखो हमको क्या निकालना है, हम यहां थोड़ा गौर करना, देखो तो ये है डीसीबी, ये ट्रायंगल, और ये क्या है एच जी ई, कौन सा एच जी ई, एच जी ना। अब ये पूरा एंगल इसके बराबर है ना, ये पूरा एंगल इसके बराबर है। अगर हम इन दोनों को सिमिलर करने के लिए जाते, अगर हमको मान लो इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के साथ सिमिलर करने के लिए कहा जाता, तो हम ऐसा कहते, अगर ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर है तो इसका ये वाला आधा पार्ट इस आधे वाले पार्ट के बराबर होगा, इसका ये आधा वाला आधा पार्ट इसके बराबर होता, ऐसा हम कहते। लेकिन अभी हमको क्या करना है, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के बराबर दिखाना है। ठीक है, हाँ, तो हम क्या कहेंगे जानबूझकर, इसका जो ये एंगल है, इसका जो एंगल है वो किसके बराबर आएगा, वो इसके बराबर होगा, ऐसा कहेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में सिमिलरिटी दिखानी है। ठीक है, वो कहाँ है, वो ये है डीसीबी और ये। ठीक है, पहले हमने यहां से क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, पूरा ट्रायंगल पूरे के बराबर है, तो सी बराबर क्या है जी है, इसका क्या कर दो आधा आधा कर दो। ठीक है, अच्छा मैं इसको थोड़ा नंबर से ले लेता हूँ, नंबर से थोड़ा सा आसान रहेगा। ऐसा कर लेते हैं, इसका नाम हमने रखा एंगल नंबर 1, इसका नाम रखा 2, और यहां हम क्या रखते हैं एंगल नंबर 3, यहां रखते हैं 4, थोड़ा सा सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। ठीक है, एंगल सी का आधा, इसका मैं आधा करता हूं। ठीक है, ये दोनों भी कैसे हैं, हाँ आध बराबर है। एंगल सी का हाफ मतलब 2 नंबर, एंगल सी का मतलब 2। ठीक है, और एंगल जी का आधा मतलब एंगल नंबर 4, ये मैंने लिखा। एंगल नंबर सी का हाफ मतलब क्या लिखा एंगल नंबर 2, और जी का हाफ क्या लिखा 4। क्यों, क्योंकि 2 आ रहा है इसमें और 4 आ रहा है इसमें। ठीक है, मेरे को ये ट्रायंगल को सिमिलर करना है, पहला क्वेश्चन मेरा यही है। ठीक है, हाँ अगेन, और दूसरी चीज, अब इसमें आओ, एक तो ये मिल गया, एक ही मिल गया। अब इसमें देखो, इधर ध्यान दो, ए बी सी ट्रायंगल क्या है ए बी सी, और ये क्या है ई एफ ई जी, ये दोनों आपस में कैसे हैं सिमिलर है। इसका मतलब क्या हुआ 1 इज इक्वल टू, सॉरी, ए इज इक्वल टू एफ
बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ई, बी इज इक्वल टू ई, सी इज इक्वल टू कितना जी, ये आपको गिवन है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एंगल बी इज इक्वल टू हमने सीधे सीधे क्या लिख दिया, सॉरी हाँ, एंगल बी इज इक्वल टू सीधे क्या लिख दिया हमने, एंगल ई लिख दिया। बी इज इक्वल टू क्या ई, बी कहाँ बन रहा है, बी बन रहा है इस ट्रायंगल में, देखो तो इधर बी बन रहा है इस ट्रायंगल में और ई कहाँ बन रहा है इस ट्रायंगल में, हो तो गया ना। तो इन दोनों ट्रायंगल में इसका वन ट्रायंगल, इसका वन एंगल इसके 4 के इक्वल है, ये आपने बना दिया, ठीक है। और इसका एंगल नंबर बी, इसका एंगल नंबर बी इसके ई के बराबर हो गए, तो दो एंगल बराबर हो गए। तो हम सीधे सीधे क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर है ट्रायंगल किसके, एच जी ई से सिमिलर है। कौन से क्राइटेरिया, ए क्राइटेरिया, ये बना आपका ए क्राइटेरिया से दोनों सिमिलर हो गए, नोट करें। हाँ, यहां आपको थोड़ा गड़बड़ होगी ना। हाँ, एंगल सुनो, ये ट्रायंगल और ट्रायंगल को लेना था ना, तो एंगल सी का आधा 1 लिखेगा, यहां थोड़ा मिस्टेक होगी। एंगल सी का आधा कितना हो जाएगा, एंगल नंबर 1, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 बन रहा है इस ट्रायंगल में, 4 बन रहा है इसमें, तो 1 इज इक्वल टू 4, 1 इज इक्वल टू 4 एक, और इसका एंगल बी इसका एंगल ई, ये बराबर हो गए, ठीक है। ओके, ठीक है, इस तरीके से। क्यों, क्योंकि आपके ये जो ट्रायंगल है पूरे ट्रायंगल ना, वो कैसे सिमिलर ट्रायंगल है, तो इसलिए ये छोटे वाले ट्रायंगल भी क्या हो गए, सिमिलर हो गए। कौन से क्राइटेरिया, एंगल क्राइटेरिया, नोट करें।